रहे हैं उन्होंने यही काम किया, इन्होंने भी कर लिया। अपना टाइम था, हर दौर अलग अलग टाइम आता है, पहले करते थे, अब इस प्रकार कोई काम नहीं होता। अगला लिखो, नया हेडिंग डालो, नया टॉपिक पढ़ते हैं, प्रजामंडल आंदोलन। ये लिखवाया था ना पहले दिन, मैंने सिलेबस लिखवाया था ना आपको थोड़ा, प्रजामंडल मूवमेंट। हाँ पहले एकीकरण नहीं, पहले प्रजामंडल फिर एकीकरण, पहले प्रजामंडल मूवमेंट, अगला एकीकरण है ना। एकीकरण पे तो बाद में ये मॉडर्न खत्म ही हो जाएगी, उसके बाद वाले तो टॉपिक ले देंगे 3-4 दिन के, फिर तो बातें बचती नहीं। 3 बड़े टॉपिक वे अपने, 57 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजागरण। अब एक बड़ा टॉपिक है वो, और कौन सा आपका, प्रजामंडल। बीच में मैंने कुछ बातें की होगी तो आपको नाम तो सुनाई दिया होगा, ऐसा मैं थोड़ी और बातें बताता हूं। अंग्रेजों का जब भी राज था तब अपने भारत के 2 हिस्से हुआ करते, एक वह भारत जहां पे अंग्रेजों का राज था, इसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, क्या बोला करते। एक वह भारत जहां राजाओं का राज था, उसको बोलते प्रिंसली स्टेट, क्या बोला करते। अच्छा, अंग्रेजों के भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को अपने कहते हैं नेशनल मूवमेंट, क्या बोलते हैं। गांधी जी ने ये जो भी चला रहे थे नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्र के लिए आंदोलन चल रहा था, इसलिए नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन। उनका उद्देश्य क्या है, देश को आजादी दिलाना, राष्ट्र को आजादी दिलाना, तो फिर राष्ट्र के लिए आंदोलन चल रहा था, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन। ये चला रही है एक पार्टी और उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। कौन सी पार्टी चला रही। अच्छा, अपने भी आंदोलन तो चल रहे हैं, इस साइड में भी आंदोलन तो हो रहे हैं, बिजोलिया का हो रहा है, बेगू का हो रहा है, मेवाड़ में हो रहे हैं, अलवर में हो रहे हैं, बूंदी में हो रहे हैं, पर क्या ये देश की आजादी के लिए हो रहे हैं ना। इनकी कुछ तात्कालिक मांगे हैं, इमीडिएट डिमांड्स है, यदि वो डिमांड्स पूरी हो रही है तो आंदोलन खत्म हो रहा है, डिमांड पूरी नहीं हो रही तो आंदोलन थोड़ा बढ़ रहा है, यही तो है। इनमें कहीं भी वो सीधा सीधा भाव नहीं है, डायरेक्ट भाव नहीं है कि हमें क्या दे दो, आजादी दे दो। यहां पर ये है कि हमारे टैक्स कम कर दो, यहां पर यह है कि भाई हमारे जो लाटा कुंता लगता है वो लाटा कुंता नहीं लगना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हम युद्ध कर क्यों दे, हम चौरी कर क्यों दे, जंगली सुअरों की समस्या है, हमारे जकात क्यों लगा देते हो, यही बात है। अलग अलग कारण है, अपने अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कारण, और अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं कल बता रहा था कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो शुरुआत में अपनी इमीडिएट डिमांड्स के लिए होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है ना। आंदोलन नहीं होंगे तो कभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आंदोलन होने जरूरी है, आंदोलन होने चाहिए, यूं चलते रहते हैं तब सरकारें भी हमेशा सचेत रहती है। राम मनोहर लोहिया का एक डायलॉग है कि जिस दिन सड़कें सुनी हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। जिस दिन सड़कें सुनी हो जाएगी उस दिन संसद, कि बस सड़कों पर जब आंदोलन होने बंद हो गए उस दिन तो संसद में जी में आएगा, वो बिल पास कर देंगे। संसद के बिलों को कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए सड़कों पर क्या करने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे। तो आंदोलन और कुछ लाए नहीं लाए, लेकिन उससे क्या लाते हैं, अवेयरनेस। अच्छा, आंदोलन करने वाला तो हो सकता है नेता हो, 10-15 नेता हो, बाकी लोगों को नहीं पता होता। साधारणतः भी आज देश में कभी आंदोलन होता है, भाई किसान आंदोलन हुआ तो क्या सारे किसानों को पता था क्या है, नहीं पता था। पर शुरुआत में था कि यार किसानों को घाटा हो रहा है, किसानों को घाटा हो रहा है। तब किसान गया, मीटिंग के अंदर भाग लेने गया, उसने न्यूज सुनी, वहां लोगों के भाषण सुने, नेताओं ने समझाया, तो उसे समझ में आएगा अच्छा गड़बड़ियां है, ये अवेयरनेस ही तो है। किसी बंदे को पता चल जाए कि कहां पर गड़बड़ हो रही है या कहां पर उसके साथ में अन्याय हो रहा है, इसको चेतना कहते हैं। लोगों को अपने खिलाफ हो रहे अन्याय का पता चल जाना अवेयरनेस है। यहां भी लोगों में अवेयरनेस आई। अवेयरनेस आई तो शुरुआत में तो ये थी कि भाई टैक्स ज्यादा है तो हमें टैक्स कम करवाने। धीरे धीरे ये बात आई कि भाई यही टैक्स क्यों लेता है, ये फलान जी टैक्स क्यों लेते हैं, और कोई तो नहीं लेता टैक्स, हर बार ये टैक्स लेते हैं। तो साहब ये सामंत है यहाँ का, और इनको ये जो राइट्स मिले हुए वंशानुगत मिले हुए, कैसे मिले हुए, हेरिडिटरी। ये लेगा, इसके बाद इसका बेटा लेगा, इसका पुत्र। क्यों, किसने दिए भाई ये राइट्स। और यदि टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं, यदि खेती हम करते हैं तो हमसे तो पूछो। टैक्स देने वाले हम हैं तो टैक्स लगाने वाला तो एक आदमी है, टैक्स देने वाले 1000 लोग हैं। मतलब एक आदमी 1000 लोगों पे अपनी मनमर्जी चला देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमसे भी पूछा जाना चाहिए कि टैक्स किस प्रकार से लगाए जाने चाहिए, कब लगाए जाने चाहिए, कैसे लगाए जाने चाहिए। जनता की राय मांगी जानी चाहिए। अच्छा, जनता की राय कैसे मांगी जाएगी, तो कहा भाई कैसे मांगे जनता की राय, तो कहा अभी क्या एक राजा है, राजा के मंत्री कौन बनते हैं, कि राजा का वित्त मंत्री कौन है, तो राजा ने कहा भाई मेरा भतीजा। राजा का गृह मंत्री कौन है, तो कहा राजा का बेटा। राजा का दूसरा कोई मंत्री कौन है, राजा का दूर का एक फलाना रिश्तेदार। मतलब राजा के परिवार क्या, राजा के आसपास के परिवार के लोग ही एक शासन का निर्माण करते हैं। यही था कि वो एक एरिस्टोक्रेसी थी, कुलीन तंत्र, कि कुछ एलिट क्लास के लोग थे, एलिट क्लास के लोग मिलकर क्या चलाते, शासन। पहली बार जनता ने कहना शुरू किया कि हमारे मंत्री बनाओ, हमारे क्या बनाओ, राजा सीट पे बैठा रहो, हमें राजा से दिक्कत नहीं है। हम नहीं कह रहे कि राजा को हटाया जाए, राजा बैठो अपनी सीट पे, आराम से बैठो,
लेकिन मंत्री हमारे होने चाहिए। ये जो मंत्री बनते हैं ये हमारे होंगे। अब राजा यदि कोई बिल पास करेगा तो मंत्रियों से पूछेगा, मंत्री जनता के, तो वो किसकी मांग रखेंगे? जनता की। तो उसके अंदर टैक्स बाद में ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। राजा कल को टैक्स बढ़ा रहा तो वो जो जनता का मंत्री बैठा होगा साफ होता ही नहीं है, इतना कहां से देंगे, पिछली बार तो बढ़ाया था। कोई ऐसा बंदा तो हो जो अपनी बात रखे। तो जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, शासन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए जनता द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उन आंदोलनों को क्या बोलते हैं? प्रजा मतलब जनता ही तो है। तो प्रजा द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उनका नाम क्या हो गया? प्रजा। अब और सुनो, एक तो सीधी सीधी सी बात है कि प्रजामंडल का उद्देश्य तो क्या है? जनता की भागीदारी। क्या बढ़ाना? जनता की भागीदारी। इसका मतलब है कि अच्छा क्या हो जाएगा जब जनता की भागीदारी बढ़ जाएगी? तो क्या हो जाएगा? क्या जब जनता की भागीदारी बढ़ेगी तो जो भी शासन होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। राजा का राज जनता के प्रति सीधा सीधा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि डेमोक्रेसी जो होती है, लोकतंत्र होता है, ये जनता के प्रति क्या है? उत्तरदायी। तो यदि जनता इसके अंदर भाग लेगी तो यह शासन भी जनता के प्रति क्या हो जाएगा? उत्तरदायी। इसलिए इनकी सबसे मुख्य मांग थी कि उत्तरदायी शासन स्थापित करो। कैसा शासन स्थापित करो? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। तो उत्तरदायी शासन इनकी मुख्य मांग। अब हुआ क्या? शुरुआत के अंदर जैसे इधर बिजोलिया चल रहा है, हम बार बार पढ़ रहे हैं, बिजोलिया वाले गए अमृतसर अधिवेशन में, जाके कहा हमारा प्रस्ताव रख दो। तिलक ने प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने उसका क्या कर दिया? नागपुर वाले में गए, वापस गांधी जी का, गांधी जी आप हमारे कुछ करो। गांधी जी ने कहा केवल नैतिक समर्थन है, इसके अलावा मैं कुछ तुम्हें नहीं दे सकता। 27 में विजय सिंह जी अलग हुए, जिन्होंने वापस कहा गांधी जी आप चल के आंदोलन कर लो। गांधी जी बजाज को भेज गए, बजाज ने खो किसको कर दिया? हरिभाऊ उपद है। आंदोलन तो 1941 में जाके बंद हुआ, जब रियासत ने चाहा, तब तक इनकी तो कोई भागीदारी नहीं। तो अपने वाले नेता बेचारे बार बार जाते और कांग्रेस वालों को तैयार आंदोलन करो। और कांग्रेस का सीधा सीधा एक स्टैंड था, गांधी जी का सीधा सीधा स्टैंड था कि कांग्रेस भारत की पार्टी है। कहां की पार्टी है? भारत का मतलब ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की पार्टी। इसलिए ब्रिटिश इंडिया से बाहर किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं, क्योंकि यदि कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया से बाहर आंदोलन करती है, ब्रिटिश इंडिया से बाहर के आंदोलन का मतलब राजा के खिलाफ आंदोलन, इसका मतलब कांग्रेस दो जगह आंदोलन कर रही है, अंग्रेजों के खिलाफ भी कर रही है राजा, तो कांग्रेस की पावर डिवाइड हो जाएगी। आधी पावर अंग्रेजों के खिलाफ लगेगी, आधी पावर किसी के खिलाफ लगेगी। इसलिए ना तो अंग्रेज देश से बाहर जाएंगे ना राजा खत्म होंगे। इसलिए कांग्रेस का पहले सिंगल एजेंडा जो है वो सीधा सीधा है कि देश से किसको बाहर निकालना है। जब अंग्रेज देश से बाहर निकल जाएंगे तो भी हम राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि राजा हमारे देश के लोग हैं, अंग्रेज बाहर के लोग हैं, वो बात समझते नहीं, इसलिए उनके खिलाफ आंदोलन जरूरी है। राजा हमारे देश के लोग हमारी बात समझ जाएंगे, मिल बैठ के बातचीत करेंगे। मिल बैठ के बातचीत से यदि कोई निकल गया, फैसला निकल गया, तब तो ठीक है, और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो बाद में हम राजाओं के खिलाफ क्या करेंगे? आंदोलन। पर सीधा सीधा सा है, जब तक अंग्रेज है तब तक राजाओं के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं। अब भारत में राजा थे 550। कितने राजा थे? ले दे के छोटे मोटे 550, 565 के आसपास रियासत थी, बड़ी बड़ी सी भी मानो तो अब 550 रियासत थी। अब 550 रियासतों में छोटा छोटा एक आधा आंदोलन तो चल ही रहा है। हर रियासत में दो दो नेता भी बन गए, तो नेता कितने हो गए? 1100, 1100 नेता हो गए। ये बेचारे 1100 नेता जाके कांग्रेस के पैर पड़ते और कांग्रेस को करें हमारे छोटा सा आंदोलन कर दो, हमें सपोर्ट कर दो, और कांग्रेस इनको घास ही नहीं डालती। तो एक बार इन 1100 ने दिमाग लगाया कि अपने बार बार कांग्रेस को आके कहते हैं कांग्रेस हमारी सहायता कर, कांग्रेस हमारी सहायता। क्या है कांग्रेस ऐसी कि उसके पास आके इस प्रकार की बात करनी पड़ती है? क्या साहब कांग्रेस पार्टी है, एक संगठन है, और संगठन के माध्यम से आंदोलन किए जाते हैं तो उनको थोड़ा सा बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है उनको, तो इनका पार्टी अपने बना ले। कांग्रेस कहां की पार्टी है? ब्रिटिश इंडिया की, तो राजाओं वाले भारत की पार्टी अलग बना ले। ये बड़ा सही है, ये पहले क्यों नहीं बताया? तो पूरे भारत के राजाओं के जो भी जनता रहती थी उन सब ने मिलकर पार्टी बनाई, पूरे भारत के राजाओं की थी, इसलिए उसका नाम ही बाद में ऐसा रखा गया कि पूरे भारत की पार्टी है, इसलिए कहा गया अखिल भारतीय। क्या कहा गया? ऑल इंडियन, अखिल भारतीय पार्टी, ऑल इंडियन पार्टी। किसकी? अंग्रेजों वाले भारत की या राजाओं वाले भारत की? राजाओं वाले भारत को बोलते देसी राज्य। क्या बोला करते? अंग्रेजों का राज थोड़ी था, विदेशी थोड़ी था, राज तो अपना कैसा है? देसी। तो देसी राज्य, देसी राज्य का मतलब राजाओं वाला भारत। देसी राज्य का मतलब क्या? राजाओं वाले भारत में भी कौन से राजाओं वाले भारत की? एक आधे की नहीं, पूरे भारत की, इसलिए तो अखिल भारतीय। अखिल भारतीय में भी अंग्रेजों वाले की नहीं, किसकी? देसी। अच्छा, पार्टी कौन बना रहा है? जनता बना रही है, राजा बना रहे हैं? लोग। कौन बना रहा है पार्टी? लोग। पार्टी को बोलते हैं परिषद। पार्टी क्या बोलते हैं? क्या नाम हुआ बताओ? देखिए, अखिल भारतीय देश, दो के अंदर तोड़ के पूरे भारत की पार्टी थी, इसलिए ऑल इंडियन।
राजाओं वाले भारत की थी इसलिए प्रिंसली स्टेट्स, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स लोगों की थी, कॉन्फ्रेंस मतलब पार्टी है। क्या पार्टी बनाएगी बताओ देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में। कब बनाएगी, कौन सी पार्टी, नाम बताओ देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक। तो इसकी कोई पूछेगी स्थापना कब की गई, तो स्थापना कब की गई, फाउंडेशन कब हुआ इसका 1970। कहां पर करें, तो इसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे। कहां की गई थी, बॉम्बे के अंदर। ये सब लोग इकट्ठे हुए, बॉम्बे में इकट्ठे हो गए, इन्होंने इसकी स्थापना की। अच्छा, अब इसका अध्यक्ष वगैरह किसको बनाया जाए, तो एक बॉम्बे के कोई नेता हुआ करते, दीवान रामचंद्र राव। क्या नाम था, तो दीवान रामचंद्र राव को कहा गया आप साहब इसके क्या बन जाओ अध्यक्ष, तो दीवान रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष बन गए। अच्छा, अपने काम की बात इसके अंदर यह है कि इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए, मतलब पूरे भारत के जो उपाध्यक्ष बनाए गए, वो अपने वाले विजय सिंह जी है। भाई किसानों के बड़े नेता तो थे ही एक, तो इनको क्या बना दिया गया यहां पर, उपाध्यक्ष। तो पूरी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, विजय सिंह। कब बनाएगी ये पार्टी, क्या नाम, पार्टी का नाम याद करो, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अगले 3 दिन तक लगातार डेली इस पार्टी का नाम 10 बार बोलेंगे अपने, बार बार आएगी ये पार्टी, क्योंकि पूरे भारत में आंदोलन करने वाली राजाओं की भारत की पार्टी कौन सी थी, नाम बताओ, अखिल भारतीय देशी, पूरे भारत की है अखिल भारतीय, राजाओं वाले भारत की है देशी राज्य, जनता की पार्टी है लोक परिषद। कब बनी, कहां बनी, प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, याद रहेगी, ऐसा कैसा उतारो जो लिखा हुआ। पार्टी का नाम लिखो, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या नाम बोलो देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। स्थापना फाउंडेशन, फाउंडेशन कब किया गया इसका, याद रखना, ये 2013 या 16 में भूल रहा हूं, पर एग्जाम में किसी में क्वेश्चन था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब स्थापित की गई थी, कब की गई थी, 1927। विजय सिंह पथिक इसी साल आंदोलन से लगे हुए थे, तो बाद में ऊपर भी नेतागिरी मिली गई थी उनको, तो बिजोलिया वाला छोड़ दिया, तो सेंटर वाली नेतागिरी पकड़ ली थी। स्थान प्लेस कौन सा था, कौन सी जगह पे की गई, तो बॉम्बे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लिख लो, प्रेसिडेंट कौन बनाएंगे, दीवान रामचंद्र राव, और उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाएंगे इसके, विजय सिंह पथिक। तो अपने काम की बात है, तो अपने तो विजय सिंह जी वाले की स्टार लगाना, दीवान रामचंद्र राव अपने से नहीं पूछेंगे। क्या नाम, पार्टी का नाम एक बार वापस बोलो देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कौन कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, कहां बनी और कब बनी। अब ये तो पूरे भारत की है, पूरे भारत में रियासतें कितनी है, 5.5। अच्छा, तो कहा भाई अलग अलग जगह की जिम्मेदारी सौंपो यार, पंजाब में कौन संभालेगा पार्टी को, राजस्थान में कौन संभालेगा, मध्य प्रदेश में कौन संभाले, गुजरात में कौन, रियासतें सब जगह थोड़े बहुत राजा सब जगह थे, तो अपने 2 जगह की जिम्मेदारी, एक तो अपने राजस्थान की, राजस्थान को तब अपने क्या बोलते इधर राजपूतान, और एक मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश को बोला करते मध्य भारत, क्या बोला करते सेंट्रल इंडिया और राजपूताना। इन दोनों की जिम्मेदारी एक आदमी को सौंप दी गई, एक आदमी जिनका नाम अक्सर आपने किसान आंदोलन में पढ़ा है, रामनारायण चौधरी। कौन थे, इनको बनाया गया सचिव। क्या बनाया गया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सचिव नियुक्त किए गए, जैसे आप राजस्थान के सचिव फलान जी, पंजाब के सचिव फलान जी, गुजरात के सचिव फलान जी, मतलब सचिव संभालेगा इस इलाके को। अब वो कैसे संभालता वो जाने, उसका काम था। पूरे भारत के अध्यक्ष तो कौन हो गए, दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष कौन हो गए, विजय सिंह पथिक। अब काम बांटा, डिसेंट्रलाइज किया काम को, डिस्ट्रीब्यूशन किया काम का, तो राजपूताना और मध्य भारत मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का सचिव या सेक्रेटरी किस आदमी को बना दिया गया, याद रहेगा, लिखो, राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया, राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया, राजपूताना एवं मध्य भारत के सचिव, बराबर लिख लो, रामनारायण चौधरी।
रामनारायण चौधरी। राजपूताना और मध्य भारत के सचिव कौन बना दिए गए? अब रामनारायण जी की जिम्मेदारी है राजस्थान में आंदोलन कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना। रामनारायण जी का ठीक है भाई, जिम्मेदारी पूरी करते हैं। पूरे भारत में कौन सी पार्टी बनी दोबारा बताओ देखिए? अखिल भारतीय देशी राज्य। कब बनी? 1900। तो रामनारायण जी का अपने अब राजस्थान की विंग बनाते हैं कि जैसे अपने कहते हैं भाई पूरी बीजेपी, पूरे देश की बीजेपी एक है जिसके अध्यक्ष है जेपी नड्डा। अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। अपने कहते हैं राजस्थान की बीजेपी जिसके अध्यक्ष है सतीश पूनिया, तो वो उसी का एक पार्ट है। तो ये पूरे भारत की पार्टी थी अखिल भारतीय, यहां अखिल भारतीय हटा के लगा दिया राजपूताना। क्या लगा दिया? तो अपने राजस्थान में एक पार्टी कौन सी बना ली? राजपूताना देशी राज्य लोक। तो क्या नाम हो गया? राजपूताना। पंजाब वालों ने बना ली पंजाब देशी राज्य लोक परिषद, गुजरात वालों ने बना ली गुजरात देशी राज्य। ये अगले साल बना दी थी लोगों ने 1928। कब बना ली? लिखो आगे लिखो, अगली पार्टी का नाम लिखो सीधा सीधा, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। उन्नीस सौ 1928। तो अखिल भारतीय वाली तो बनी थी 27 में और उसका इंप्लीमेंटेशन करते हुए राजपूताना वाली कब बना ली? 28। अब क्या साहब पार्टी बनानी तो कोई बड़ी बात नहीं, घोषणा ही तो करनी, हमने पार्टी बना ली। इस पार्टी की मीटिंग करते हैं यार, लोगों को बुलाते हैं, आगे क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है ये करते हैं। 1-2 साल तो बीत गए, मीटिंग कहां बुलाई ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। पहले कहा कि यार मीटिंग उदयपुर बुला लेते हैं, उदयपुर ठीक है, झीलों की नगरी है, माणिकलाल वर्मा अपने को पंचीड़ा भी सुना देंगे और वहां पे कर लेते हैं। माणिकलाल जी का नहीं यार, उदयपुर में तो पार नहीं पड़ेगी। क्यों? तो अपनी पार्टी तो राजाओं के खिलाफ है, ऑब्वियस सी बात। जनता की पार्टी होगी तो किसके खिलाफ होगी? राजाओं। भाई पार्टियां हमेशा शासन के खिलाफ होती है, शासन राजा का है तो किसके खिलाफ होगी? राजा के खिलाफ होगी। तो उनका उदयपुर में खड़े होके उदयपुर के राजा के खिलाफ बोलना, राजा पंचीड़े के पांखड़े सारे नहीं काट दे, तो यहां तो पार नहीं पड़ेगी। तो किसी ने कहा जोधपुर बुला लेते हैं, नहीं साहब जोधपुर ही पार नहीं पड़ेगी। भरतपुर, टोंक, धौलपुर, बीकानेर, राजा के राज में सीधा सीधा राजा के खिलाफ बोलना संभव नहीं है। तो फिर मीटिंग बुलाई कहां जाए? तो राजस्थान में एक जगह थी जहां पे राजाओं का राज नहीं था, अजमेर। कौन सी जगह थी? अजमेर में राजाओं का राज था नहीं, अजमेर में राज था अंग्रेजों का। अंग्रेज बापड़े भले सीधे अच्छे लोग थे, वो कोई शांतिपूर्ण मीटिंग के लिए कभी भी आपको मना नहीं करते। भाई यदि वो शांतिपूर्ण चीज के लिए कोई मना करते तो गांधी जी 3 साल जिंदा ही नहीं रहते, कभी सल्टा दिए जाते गांधी जी। गांधी जी भारत में 3 बड़े आंदोलन करके गए हैं, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया। सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में 90,000 जनता थी जो सड़कों के ऊपर थी, पर शांतिपूर्ण तरीके से आपके जो जी में आता है वो कर लो, हम तुम्हें किसी प्रकार का मना, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से निपटने के लिए सरकार को जो करना वो करेगी, शांतिपूर्ण तरीके से जो करना वो किया जाए। तो अजमेर ऐसी जगह है जहां पे अंग्रेजों का राज है, अंग्रेज मीटिंग के लिए अपने को मना नहीं करेंगे। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद जो है, इसने अपनी पहली मीटिंग कहां पर बुलाई? अजमेर, 1931। किस साल बुलाई गई? तो लिख लो प्रथम अधिवेशन, इसी नीचे तीर लगा के लिखो, फर्स्ट सेशन, प्रथम अधिवेशन। कब बुलाया गया बताओ देखें? 1931। और कहां पर बुलाया गया? अजमेर। साहब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? रामनारायण जी का, मैं हूं तुम्हारा नेता, और कौन करेगा? तो इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन बने? रामनारायण चौधरी। कौन बने अधिवेशन के अध्यक्ष? कौन बने बताओ देखे? रामनारायण चौधरी। तो वापस बताओ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, इसका पहला अधिवेशन कहां पे? उसके अध्यक्ष कौन है? अब राजस्थान में अपने ले देंगे 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? दो नेता भी सबके गए होंगे, तो 40-50 आदमी तो इकट्ठे हो ही गए। इन 40-50 लोगों ने इकट्ठे होकर बात की कि भाई राजस्थान में आंदोलन कैसे चलाना है। फिर सबका, बीकानेर वालों का तुम बीकानेर में चलाओ, भरतपुर वालों का तुम भरतपुर में चलाओ। किसका आंदोलन है? जनता का, राजाओं का? जनता का। इसलिए जनता आंदोलन चलाएगी, इसलिए वो जो पार्टियां बनाएगी उन पार्टियों के नाम ही रखेंगे प्रजामंडल। क्या नाम रखा गया? हर रियासत में एक जनता की पार्टी होगी, उस पार्टी का नाम क्या होगा? प्रजामंडल। इसका मतलब पूरे भारत की पार्टी थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद।
राजस्थान वाली पार्टी थी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, हर राज्य में जो बनती उनका नाम होता प्रजामंडल। फिर बीकानेर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, टोंक प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, ऐसे अलग अलग प्रजामंडल बनने लगे। आगे बात समझ। तो प्रजामंडलों की शुरुआत होती है 1931 से। कहां से होती है? स्वाभाविक बात है, पहली मीटिंग कब हो रही है इनकी? 1931। यहीं पे डिसाइड हो रहा है कैसे क्या करना है, तो कब से होंगे? 1931। अब इन्होंने अपने छोटे मोटे करने शुरू कर दिए और अब इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना बंद। भाई कांग्रेस के अधिवेशनों में क्यों जाते थे? कि इनके पास पार्टी नहीं, अब अपनी पार्टी बना ली तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना रहा, अपने क्यों कांग्रेस के पास जाएं? ऐसे करते करते कांग्रेस का खुद, अब कांग्रेस अपने अपने अधिवेशन कर रही है। कांग्रेस का साल आ गया 1938 का। कौन सा साल आ गया? 1938। और कांग्रेस का गुजरात के अंदर एक अधिवेशन हो रहा है। गुजरात में उस गांव का नाम है हरिपुरा। क्या नाम है? और पहली बार कांग्रेस के अंदर एक अध्यक्ष बन रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन अध्यक्ष बने? तो सुभाष बोस कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बनते हैं? हरिपुरा। हरिपुरा अधिवेशन कब था? और सुभाष बाबू ने पूछा यार आजकल लोग कम कैसे आते हैं, टेंट खाली रहता है यार, पीछे तो सीटें खाली पड़ी है। तो किसी ने कहा कि सर वो पहले है ना रियासतों वाले लोग भी आते थे, राजाओं वाले भारत के लोग भी आते थे, अब वो तो आते नहीं, केवल ब्रिटिश इंडिया ही आती है। तो ब्रिटिश इंडिया आएगी तो सर सीटें तो खाली रह जाएगी। क्यों? वो जो पहले आते थे पटियाला, हैदराबाद, बीकानेर, धौलपुर, टोंक, जयपुर, जोधपुर वाले, वो आजकल क्यों नहीं आते? कि साहब उन्होंने अब खुद की पार्टी बना ली। क्यों बना ली खुद की पार्टी? सर कांग्रेस ने उनको कहा कि हम तुम्हारा समर्थन नहीं करें। और सुभाष बाबू ने कहा अन्याय, गलत है, और मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद कांग्रेस समर्थन करेगी। तो कांग्रेस समर्थन कब दे देती है? कौन से अधिवेशन में? किसको समर्थन देगी? प्रजामंडलों। किसको समर्थन देगी? तो ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने अपना समर्थन कब दे दिया था? 1938। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? याद रहेगी सारी बात, स्टार लगा के लिखो। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट्स। नीचे लिख लो। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दिस टाइम। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दिस टाइम। तो सुभाष बाबू वाला नाम भी याद रखना। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो वापस हरिपुरा अधिवेशन पढ़ोगे, तो हरिपुरा अधिवेशन पढ़ते एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए आपके कि वही हरिपुरा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस किसको अपना सपोर्ट कर गई थी? प्रजामंडल। और वो सपोर्ट करने वाले अध्यक्ष कौन थे? अब प्रजामंडल बनने कब शुरू हुए? क्योंकि इनकी पहली मीटिंग ही कब हुई थी राजस्थान वालों की? 1931। अब मैं एक बात लिख रहा हूं, कौन कौन सा प्रजामंडल कब कब बना था एग्जैक्टली आप उतार लीजिए, फिर अपने बात करेंगे बाकी। मैं सन लिख दूं इनके, आप साथ साथ में उतार लो, फिर अपने बात करें। कई बार ये सन पूछते हैं सीधे सीधे। नाम आप उतार के रखिए, अभी अपने याद करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। बातें मत करो भाई, साथ साथ में उतार लो। क्वेश्चन आते हैं, अभी याद करोगे तो याद होंगे, वरना बातें करोगे तो याद नहीं होंगे।
उतारो, देखिए नाम नाम उतारो। 1931 में दो नाम लिखे हुए, क्या क्या नाम लिखे हुए? जयपुर और बूंदी। 34 में दो नाम है, मारवाड़ और हाड़ौती। 36 में फिर दो नाम है, बीकानेर और धौलपुर। 38 में 5 नाम है, कौन कौन से? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली। 39 में 3 नाम है, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। फिर 42 में एक कुशलगढ़। 43 में एक बांसवाड़ा। 44 में एक डूंगरपुर। 45 में 2 जैसलमेर और प्रतापगढ़। 46 में अगेन एक झालावाड़। ये प्रजामंडलों के बनने के साल है। कई बार वो सुमेलित करो टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी अपने याद कर लेंगे इनको। उतार लिए सबने? करो, देखे 2 मिनट में खुद याद करने की कोशिश करो, जितने आपसे होते हैं, जितने नाम याद हो। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, थोड़े बाद नाम से ही गो थ्रू हो। उतार लिए सबने? उतार तो लिए? लो चलो मैं याद कराता हूं। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? 1927। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद 1928। उसकी पहली मीटिंग कब हुई? 1931। उसी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अलग अलग रियासतों में जनता की पार्टियां बनानी, उन पार्टियों का नाम क्या होगा? प्रजामंडल। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि प्रजामंडलों की शुरुआत कब होगी? 1931, क्योंकि अजमेर वाली मीटिंग कब हुई थी? 1931। अच्छा, पहले सबसे पहले प्रजामंडल कौन से बने? अजमेर के सबसे नजदीक जयपुर है, तो सबसे पहले जयपुर वाले आए भागे भागे, इनको 2 घंटे लगे जयपुर आने में। हाथों हाथ कमरा लिया किराए पे, आगे एक बोर्ड लगाया, जयपुर प्रजामंडल। क्या बोर्ड लगाया? तो सबसे पहले कोई प्रजामंडल बना था तो कौन सा बना था? कौन सा बना? फिर बूंदी वालों का हम भी बूंदी खाएंगे, तो एक और कौन सा बना लिया आपका? बूंदी। तो 31 में 2 प्रजामंडल बने, कौन कौन से? कौन कौन से? जयपुर और बूंदी बने। तो फिर बूंदी के पास में पड़े कोटा, जयपुर का विरोधी उधर हो गया जोधपुर, तो जोधपुर कोटा वालों का हम भी बनाते हैं। तुम आगे कैसे निकल गए? इसलिए 34 में 2 जगह बनते हैं, जोधपुर और कोटा। कहां कहां बनते हैं? सुनो, सुनना है, लिखना कुछ ही मत। जोधपुर, जोधपुर को तब बोलते थे मारवाड़। क्या बोलते थे? और कोटा वालों ने अपना बनाया हाड़ौती नाम से। क्या नाम से बनाया? भाई बूंदी तो बन ही गया था, तो कोटा वालों ने कहा भाई हम अपना किस नाम से बना लेते हैं? हाड़ौती। लेकिन बूंदी, ये जो हाड़ौती वाला बना था, ये बन ही नहीं पाया। ये बनाया था, बाद में चला ही नहीं, बंद करना पड़ा इसको। और ये 5 साल बाद फिर दोबारा बना था। तो 34 के अंदर हाड़ौती नाम से बना, बंद हो गया, फिर 5 साल बाद दोबारा बना। तो 34 में 5 साल जोड़े तो कितने हो गए? 39। 5 साल बाद किस नाम से बन रहा है? देख लो किस नाम से। तो 34 में 2 बने, एक तो बनाया मारवाड़, एक कौन सा बनाया? हाड़ौती। एक तो चला, एक ही नहीं चला। कौन सा चला था? मारवाड़। कौन सा नहीं चला? हाड़ौती। हाड़ौती वाला कितने साल बाद दोबारा बना? 5 साल बाद। किस नाम से बना? इसका मतलब 34 में एक तो याद करना और एक याद नहीं करना, क्योंकि एक तो दोबारा कोटा नाम से पढ़ना पड़ेगा, तो याद तो कौन सा करना है? मारवाड़। कौन सा नहीं करना? तो 31 में सबसे पहले कहां कहां बने बताओ, देखे? जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं रखना? वो कितने साल बाद दोबारा बना? किस नाम से? 36 में 2 बने, बीकानेर और धौलपुर। कौन कौन से? बी और डी। बीडी नहीं है, बी और डी है। कौन कौन से बताओ, देखे? बीकानेर और धौल। नाम बताओ दोबारा। 31 में कौन कौन से 2 बने? जयपुर और बूंदी। सबसे पहले जयपुर, जहां अपने बैठे यहीं से शुरू करें, और एक कौन सा बना दूसरा? बूंदी। 34 में मारवाड़ और हाड़ौती। कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं रखना? कितने साल बाद किस नाम से बना? 36 के बी और डी कौन से? बीकानेर और धौल। अच्छा, कांग्रेस ने प्रजामंडलों को सपोर्ट कब कर दिया था? 1900। तो जोश ज्यादा था, अरे कांग्रेस साथ आ गई, कांग्रेस साथ आ गई, इसलिए 38 में सबसे अधिक प्रजामंडल बने हैं।
कोई पूछे भाई कांग्रेस में ज्यादा क्यों बने, सॉरी 38 में ज्यादा क्यों बने, क्योंकि 38 में किसने समर्थन दे दिया था, बड़ी पार्टी का समर्थन मिलता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो 5 बने। ये तो मेवाड़ में एक जगह पड़ती शाहपुरा, कौन सी जगह थी, भीलवाड़ा में अपने शाहपुरा पड़ता, तो मेवाड़ का पार्ट ही था, तो मेवाड़ शाहपुरा 2 तो ये हो गए, 3 ये एक साथ इधर वाले हो गए अपने अलवर भरतपुर करौली, कौन कौन से हो गए, इधर ये 4 है अपने पूर्व में, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, धौलपुर तो पहले बन ही गया, तो पीछे 3 कौन से बचे आपके, अलवर भरतपुर, तो 5 कौन कौन से, मेवाड़ के पार्ट शाहपुरा, तीनों एक साथ, कौन से, अलवर भरतपुर, तो 5 नाम एक साथ बोलो, मेवाड़ शाहपुरा अलवर, दोबारा बोलो देखिए, मेवाड़ शाहपुरा अलवर। बनने शुरू कब हुए, कहां, जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा याद नहीं रखना, कितने साल बाद, किस नाम से बना, 36 में BOD बीकानेर और धौलपुर। 38 में कितने बने, कौन कौन से, मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरत, याद रहेंगे। 39 में 3, एक तो याद ही है अपने को, कोटा तो बना ही है, 2 याद करने, किशनगढ़ और सिरोही, कौन कौन से, तीनों बोलो देखिए एक साथ, कोटा किशनगढ़ सिरोही, कौन कौन से, कोटा किशनगढ़, दोबारा बताओ, शुरू कब हुए बनने, सबसे पहले कहां बने, 34 में कौन सा याद नहीं रखना, कितने साल बाद, किस नाम से बना, 36 में BOD, 38 में कितने बने, ज्यादा क्यों बने, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कौन कौन से 5 से बिना देखे बोला, मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरत। 39 वाले बोलो, कोटा किशनगढ़ सिरोही, वापस बोलो एक बार, कोटा किशनगढ़, एक बार और बोल दो, कोटा किशनगढ़ सिरोही, कौन से साल के, 42 में एक आपका प्रजामंडल बनता है कुशलगढ़, कौन सा बनता है, सुनना देव, कुशलगढ़ को रियासत नहीं थी अपने, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का एक ठिकाना था, किसका ठिकाना था, मैंने बताया एक रियासत में कई सारे ठिकाने होते, वैसे एक बांसवाड़ा का एक ठिकाना था, उसका नाम क्या था, कुशलगढ़। पर अंग्रेजों के आने के बाद में सारी लड़ाइयां सुलझाने का काम कौन करते हैं, अंग्रेज। एक बार बांसवाड़ा का राजा और कुशलगढ़ का सामंत आपस में भिड़ गए, राजा और सामंत के बीच की लड़ाई, जैसे अहुआ वाला सामंत जोधपुर वालों के खिलाफ हो गया था, तो यहां जब भिड़े तो अंग्रेजों ने लड़ाई को खत्म करने के लिए कुशलगढ़ को अलग कर दिया, कि आज के बाद कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा रियासत को टैक्स नहीं देगा, तुम अलग हो रहे, आज के बाद अलग ही रहो, तुम्हारा बांसवाड़ा से कोई भी लेना देना नहीं। ऐसे कई ठिकाने अलग किए गए थे, जैसे उन्होंने टोंक से तोड़ के ठिकाना अलग कर दिया था लावा, क्या कर दिया था, अलवर से तोड़ के ठिकाना अलग कर दिया नीमराना, क्या कर दिया, तो 3 ठिकाने अंग्रेजों ने अलग कर दिए थे, टोंक से तोड़ के लावा, अलवर से तोड़ के नीमराना, बांसवाड़ा से तोड़ के कुशलगढ़। पर किसी ठिकाने में प्रजामंडल बना था, वो ठिकाना कौन सा है, तो कब बना इनके, 1942। कौन सी रियासत से अलग हुआ था, तो बांसवाड़ा वालों को गुस्सा आएगा, अच्छा मतलब काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब ये ठिकाने वाले भी कहेंगे हम बनाएंगे। तो 43 में बाद में किसने बना लिया, बांसवाड़ा। 42 में तो एक ठिकाने में, कौन से में, कुशलगढ़। 43 में उसकी रियासत में, कौन सी में, बांसवाड़ा। 44 में पड़ोसियों ने कहा कि हम इतने गए गुजरे थोड़ी है यार, तो बांसवाड़ा के पास में कौन सा, डूंगरपुर, तो 44 में किसने बनाया, 42 में एक ठिकाने में, 43 में उसकी रियासत में, 44 में पास वाली रियासत में। 45 में तो भाई साहब एक तो ठेठ है इधर पड़ा आपका जैसलमेर, और एकदम है नीचे क्या पड़ा आपका, तो एक तो इधर वाला कौन सा, जैसलमेर, एक है कौन सा तो 45 में 2 कौन कौन से, जैसलमेर और 42 में एक ठिकाने में, 43 में उसकी रियासत में, 44 में पास वाली रियासत, 45 में, और सबसे लास्ट बना मैडम के जिले। मैडम कहां की है, मैडम मतलब वसुंधरा राजे, मैडम मतलब मैडम कहां की है, तो सबसे लास्ट में कहां बना, झालावाड़। किस साल बना, बनने कब शुरू हुए, 1931 में कहां का, जयपुर और बूंदी। 34 में कौन कौन से, एक याद रखना है, कौन सा नहीं रखना, कितने साल बाद, किस नाम से बना। आपको सर ये हो गया, जो याद नहीं रखना था ये याद हुआ है ना, बाकी याद रहे नहीं रहे ये पक्का याद रहेगा हमें। 36 में BOD कौन कौन से, बीकानेर और धौलपुर। 38 में कितने बने, कौन कौन से, मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरत। 39 में 3, कोटा किशनगढ़ सिरोही। 39 वाले वापस बोलो, ये बोलोगे आप, कोटा किशनगढ़ सिरोही, वापस बोलो। 42 में एक ठिकाने में, 43 में उसकी रियासत में, 44 पास वाली रियासत में, 45 में है मैडम के जिले। याद हो गए, एक दूसरे को सुनाओ।
और जिसको याद नहीं हो मेरे को शिकायत करोगे, सर इसको याद नहीं। सुनाओ, अभी सुनाओ एक दूसरे को। अजमेर। ओके, सबको याद, सबको याद है। इसका मतलब तुम दोस्त अच्छे हो कि तुम मेरी शिकायत मत लगा, मैं तेरी शिकायत नहीं लगाऊं। ऐसे कैसे हो सकता है पूरी क्लास को याद हो जाए? एक आधा तो होगा जिसको याद नहीं भी हो। हाँ, इसको याद नहीं है, खुद के चांटे मार, याद क्यों नहीं हो? इतनी सिंपल सिंपल बातें याद कैसे नहीं हो सकती? एक बार सारे एक साथ बोलो, देखे बिना इधर देखे, सारे इधर देखो, इधर देखना। ना इधर हटाऊंगा नहीं, इधर देखो। हाँ, तभी तो है कि भाई सामने पढ़ा हो फिर भी ना देखे, होगा ही नहीं, तब तो क्या ही देखोगे। उधर देखो सारे, जीव पे कंट्रोल होना चाहिए। 31 में जयपुर बूंदी, 34 में, 36 में बीकानेर धौलपुर, 38 में 5 मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करो, और 39 में कोटा किशनगढ़। वापस चलो 39 वाले, कोटा किशनगढ़। 42 में एक ठिकाने में, 43 में 5 वाले ठिकाने में, रियासत में, बाद में और मैडम वाले जिले में। सबको याद है? आज आप तो घर पे जाके जोर जोर से बोलना। दो तीन बार बोल के याद करने की कोशिश करना, याद हो जाए। कल मैं क्लास में व्यक्तिगत खड़ा करूंगा, मैं किसी को खड़ा करूंगा, सुना दोगे? चलो ठीक।